एक दफा का जिक्र है कि एक नेक, इबादत गुजार और दाना बुजुर्ग एक सफर पर निकले। रास्ते में एक शहर में क़याम फरमाया। इस शहर में लोग उनके इल्म और तक़वा के चर्चे कर रहे थे। वहां एक नौजवान उनसे मिलने आया जो अपनी जिंदगी में उलझा हुआ था। इसने आकर अदब से सलाम किया और कहा, हजरत, मेरी जिंदगी सवालात से भरी हुई है, मैं रास्ता खो बैठा हूँ, क्या आप मेरी रहनुमाई फरमाएंगे? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर फरमाया, बेटा, सवाल करना इल्म की कुंजी है, लेकिन हर सवाल का जवाब सोच समझ कर लेना होता है। पूछो जो दिल में हो। नौजवान ने कहा, हजरत, मैं आपसे 20 सवाल पूछना चाहता हूँ जो मेरी रूह को बेचैन रखते हैं। बुजुर्ग ने फरमाया, पूछो, लेकिन हर सवाल के बाद 2 लम्हे खामोश रहना ताकि जवाब दिल में उतर सके। सवाल 1, अल्लाह हमें क्यों आजमाता है? जवाब, आजमाइश मोहब्बत की पहचान है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही मोमिन आजमाइश में निखरता है। सवाल 2, नमाज का असल मकसद क्या है? जवाब, नमाज सिर्फ इबादत नहीं, अल्लाह से मुलाकात है। ये वो वक्त है जब बंदा रब के सबसे करीब होता है। सवाल 3, गुनाहों से कैसे बचा जाए? जवाब, दिल को अल्लाह के खौफ से जिंदा रखो और अपने नफ्स को नेकियों से मसरूफ करो। खाली दिल शैतान का घर होता है। सवाल 4, रिस्क की तंगी क्यों आती है? जवाब, बाज औकात रिस्क की कमी दिल की सफाई का जरिया बनती है। अल्लाह देता है मगर समझकर, ताकि बंदा शुक्रगुजार बने। सवाल 5, दिल का सुकून कहाँ है? जवाब, सिर्फ अल्लाह के जिक्र में। दुनिया की दौड़ धूप सिर्फ फानी सुकून देती है, असल सुकून इबादत में है। सवाल 6, अल्लाह हमें कब मुआफ करता है? जवाब, जब बंदा दिल से तौबा करता है। अल्लाह की रहमत इसके गजब पर हावी है। सवाल 7, कामयाबी का राज क्या है? जो अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। सवाल 8, तकदीर और दुआ में क्या ताल्लुक है? जवाब, दुआ तकदीर को बदल सकती है क्योंकि दुआ भी तकदीर का हिस्सा है। सवाल 9, दोस्ती किससे करनी चाहिए? जवाब, वो जो अल्लाह की याद दिलाए, ना कि दुनिया। 0, दुनिया इतनी फानी क्यों है? जवाब, क्योंकि असल जिंदगी आखिरत है। दुनिया इम्तिहान गाह है, दीराल करार नहीं। सवाल 11, नफस को कैसे काबू में रखा जाए? जवाब, नफस को भूखा रखो और रूह को इबादत से सैराब करो। सवाल 12, औलाद आजमाइश है आ नेमत? जवाब, दोनों। अगर शुक्र करो तो नेमत है, अगर गफलत बरतो तो आजमाइश। सवाल 13, इंसान का असल दुश्मन कौन है? जवाब, इसका नफस और शैतान, ये दोनों इसे रान हक से हटाते हैं। सवाल 14, गीबत का गुनाह कितना बड़ा है? जवाब, मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर। कुरान मजीद ने इससे सख्ती से मना फरमाया है। सवाल 15, मोहब्बत और इबादत में क्या फर्क है? जवाब, मोहब्बत बंदे को इबादत की तरफ ले जाती है। इबादत बगैर मोहब्बत के सिर्फ रस्म रह जाती है। सवाल 16, इल्म की जरूरी है? जवाब, क्योंकि बगैर इल्म के इबादत बेरूह है। इल्म रोशनी है जो अंधेरे को दूर करती है। सवाल 17, गुनाह के बाद दिल की बोझल हो जाता है? जवाब, क्योंकि फितरत पाक है, गुनाह इसे गंदा करता है। ज़मीर जागता है तो दिल तड़पता है। सवाल 18, अल्लाह की रजा कैसे हासिल हो? जवाब, नबी करीम की संत पर अमल और मखलूक से हसन सलूक से। सवाल 19, आखिरत को कैसे याद रखा जाए? जवाब, कब्रिस्तान की जियारत, कुरान की तिलावत और मौत की याद से। सवाल 20, अल्लाह सब कुछ जानता है, फिर दुआ की? जवाब, क्योंकि दुआ बंदगी का इजहार है और अल्लाह को अपने बंदे की पुकार पसंद है। नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। इसने कहा, हजरत, मेरे दिल के सारे बोझ उतर गए।
अपने इल्म से मेरे दिल को रोशन कर दिया। बुजुर्ग ने फरमाया, बेटा, इल्म सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल का चिराग है। इसे संभाल कर रखो, वरना दुनिया की हवाएं बुझा देंगी। इखलाकी सबक: हर सवाल का जवाब सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, अमल में होता है। जब बंदा अल्लाह के करीब होना चाहे तो हर सवाल खुद ब खुद जवाब बन जाता है।